अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हकीम नवीद। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको पारा साफ़ करने की तरकीब बता रहा हूं। ये एक पाव पारा है। इसको आपने खल में डाल देना है। अच्छा दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। अच्छा दोस्तों, पारा साफ़ करने से पहले हम आपको बता दें कि हम इसके बाद आपको एक छटां कुश्ता चांदी और एक पाव कुश्ता तांबा बनाने की तरकीब अमली करके दिखाएंगे। कुश्ता तांबा हमारा एक पाव तैयार शुदा दही पर जंगार नहीं देगा, ये हमारा चैलेंज होगा। जो कुश्ता नाकस होता है वो एक घंटे के अंदर अंदर दही पर जंगार दे देता है। जो कामल कुश्ता होता है वो 24 घंटे के बाद भी दही पर जंगार नहीं देगा। ये हमारा तजर्बाशुदा कुश्ता तांबा होगा और ये मेरे 16-17 साल का तजर्बा आपको मैं बताऊंगा। अच्छा दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। आपने इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है और इस खल से खल काटे जाएं ताकि नमक इसमें जज़ब हो जाए। जब नमक जज़ब हो जाए पारे में तो नमक और डाल दें। अच्छा दोस्तों, ये देख लें, पारा बिल्कुल नमक में जज़ब हो चुका है, बिल्कुल। ये देख, कोई ज़रात अब नज़र नहीं आ रहे। अब हम इसको पानी के एक बड़े टब में ये नमक और पारे को डाल देंगे और उसके बाद हम इसको नथार लेंगे। इस तरह 2-3 बार करने से तमाम नमक खर्च हो जाएगा और उसके बाद पारे को एक मोटे कपड़े से 2-3 बार छान लेंगे। ये आपका पारा मुसफ़ा हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अब हम नमक को पानी में हल करते हैं। ये तमाम डाल दिया है। ताकि जो ज़रात खल के साथ लगे हों वो भी पानी में चले जाएं।
अब हम पानी को हम निकाल देते हैं। अच्छा दोस्तों, पानी निकालने के बाद ये पारा निकल आया है। अब हम इसमें पानी और डालेंगे ताकि तमाम जो नमकियात है निकल जाएं। हम छोटी छोटी क्लिप बनाकर आपको दिखा रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अच्छा दोस्तों, अब हम आप को पारे को कपड़े पर डालकर निचोड़ेंगे 2-3 बार, और पारा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और ये ज़रात जो नमकियात वाले हैं वो भी निकल जाएंगे। अच्छा दोस्तों, ये देखें पारा बिल्कुल शीशे की तरह चमकदार हो चुका है। अब ये पारा मुसफ़्फ़ा हो चुका है।